आज हम एमजीएन समाचार के तरफ से डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जो बच्चों के स्पेशलिस्ट है उनसे बातचीत करने आए हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी राय क्या है। हेलो डॉक्टर। हेलो। ये अभी जो कोविड का जो चल रहा है डिजीज़, तो इसके अंदर छोटे बच्चे कितने अफेक्टेड हो सकते हैं? देखिए कैसा है, छोटे बच्चे और बड़े इंसान सबको अफेक्ट एक जैसा हो सकता है। हम लोग जैसे इंसान जो रहता है बच्चों के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव रहता है। हम लोग घर में बड़े बाहर निकलते हैं लेकिन बच्चे घर में ही रहते हैं। इसके वजह से उनका एक्सपोजर कम होता है, इसीलिए उनको इन्फेक्शन उतना नहीं होता है। कोई भी बच्चा बड़ा, या तो 2 महीने का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, 20 साल का इंसान हो या 80 साल का इंसान हो, इन्फेक्शन सबको वैसे ही हो सकता है जैसे नॉर्मल इंसान को होता है। सिर्फ उनका एक्सपोजर कम होता है। बच्चे बाहर निकलते नहीं हैं, हम लोग उनको घर में रखते हैं या उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उनको उतना इन्फेक्शन का परसेंटेज नहीं दिख रहा है जो नॉर्मल और नेचुरल है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अभी फिलहाल है जो 15 साल से 50 साल के एज के हैं, क्योंकि ये लोग बाहर निकलते हैं 10 लोगों से मिलना होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन आपका इन लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे बड़े बूढ़े लोग 60-70 साल के ऊपर के लोग भी घर में रहते हैं, तो उनको उतना इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है परसेंटेज में। लेकिन अगर बच्चे भी बाहर निकल के खेलने लगे या स्कूल अटेंड करने लगे, या जैसे बड़े बूढ़े भी 70 साल 80 साल के लोग भी बाहर अगर निकलने लगे और उनको एक्सपोजर अगर हो रहा है, तो इन्फेक्शन उनको भी वैसे ही होगा जो 15 साल से 50 साल की एज के लोगों में हो रहा है। अच्छा, अभी जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है स्कूल्स बंद करने का, तो सोशल डिस्टेंस के अंदर जो 14-15 बच्चे जो क्लास में रहेंगे सोशल डिस्टेंस के अंदर, तो ये कितना सही है और कितना गलत है? बिल्कुल स्कूल बंद ही रहना चाहिए। जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन मिलता नहीं है तब तक स्कूल शुरू करने में बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। देखिए कैसा है, दो चीज़ें, बच्चों को इन्फेक्शन की सीवियरिटी शायद उतने दिखने में नहीं मिल रही है फिलहाल, इसलिए हम लोगों को लगता है कि बच्चों को उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वैसा नहीं है, बच्चे सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन, क्योंकि बच्चों को अगर जब तक उसको बुखार नहीं है, जब तक उसको सर्दी खांसी नहीं है या उसको कोई अदर सिम्टम नहीं है, लूज मोशंस नहीं हो रहे, वॉमिटिंग्स नहीं हो रही, आंख दर्द नहीं हो रहा, तो हम लोग ये समझते हैं कि उनको इन्फेक्शन उतना नहीं हो रहा है। तो बच्चे घुल मिलते हैं, घर में सब लोगों के साथ में बच्चा खेलता है, बड़े इंसान से लेकर तो सबसे छोटा इंसान जो भी घर में है, नौकर चाकर से भी बच्चों बच्चों के साथ खेलना होता है। तो बच्चे असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको इन्फेक्शन की जो परसेंटेज और सीवियरिटी रहती है उतनी नहीं होती है, इसलिए वो लोग लेके घूमते हैं और वो सबको स्प्रेड कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे ज़्यादा स्प्रेड करने वाले इंसान हो सकते हैं। इसीलिए कैसा है कि अभी ये स्टडीज़ तो हो रही है, अभी जब समझ में आ रहा है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, तो इसलिए समझ में आ रहा है कि इनको स्कूल शुरू करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो ये डिसीजन गवर्नमेंट का ठीक है एज ऑफ नाउ, कि जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन मिलेगा नहीं तो बच्चों की स्कूल शुरू करना बड़ा रिस्की हो जाता है। हाँ, एक कर सकते हैं कि जो बच्चे समझदार हैं, जैसे 15 साल 16 साल 17 साल के जो बच्चे हैं, उनका स्कूल शुरू करने में विद रेस्ट्रिक्शंस, कम नंबर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि उनको ये समझ है कि इन्फेक्शन को हैंडल कैसा करना है, तो आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन बड़े 15 साल 16 साल की एज के ऊपर के, 15 साल के नीचे या 14 साल के नीचे के एज के बच्चों को स्कूल शुरू करना फिलहाल के वक्त में बड़ा मुश्किल है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं, बच्चे मास्क पहनना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, गले मिलेंगे, खेलेंगे, तो फिर तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। और अगर बच्चों में स्प्रेड होता है तो ये अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन बड़ों को। घर में बड़े बूढ़े 70 साल 80 साल के लोग घर में हैं, यही बच्चे घर में जाएंगे और उनको इन्फेक्शन दे देंगे, तो ये अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अपना इंडिया का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है और उतना अच्छा बना ही नहीं है कि हम लोगों को उससे इजीली अपन हैंडल करते हैं। आज औरंगाबाद शहर में दिन के 250-300 पेशेंट हो रहे हैं, तो अपने को हैंडल करने को इतनी परेशानी हो रही है। अगर अपने शहर में ऐसा होगा कि पेशेंट 1000 और 1500 के ऊपर या 2000 के ऊपर दिन में होने लगे, सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग तो कुछ हैंडल ही नहीं कर पाए। अच्छा, आप तो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। अगर किसी बच्चे को कोविड का अटैक हो जाता है तो वो रिकवर कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? बिल्कुल हर पेशेंट की तरह ये भी है, बच्चे भी रिकवर होते हैं। बच्चों में उतनी सीवियरिटी इन्फेक्शन की नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वायरल लोड जो बोलते हैं हम लोग, किसी को इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, ये बताता है वायरल लोड कितना है। मतलब इन्फेक्शन जब आप किसी और से ले रहे हो तो वो बंदे को वायरल लोड कितना था,
उसका अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा था तो जो जिसको होता है उसको वायरल लोड ज़्यादा रहने की वजह से उसको इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है। बच्चों में ये देखने में आता है कि उनका एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वायरल लोड उतना नहीं रहता है, तो इन्फेक्शन की सीवियरिटी कम दिखाई देती है। दूसरा ये है कि ये देखा गया है कि इनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहती है, इसलिए ये लोग अच्छे से सस्टेन करते हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें तो फिलहाल तो लेस देन 8% लोग जो है वो बिटवीन एज ऑफ 1 ईयर एंड 15 ईयर्स के हैं, जो कि नंबर वाइज बहुत कम है। और स्पेशली लेस देन 10 ईयर्स के अगर आप देखते हो तो अभी तो डाटा अपने पास उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी डाटा समझ में आ रहा है वो हिसाब से लेस देन 1% है, तो ये कुछ भी नहीं है वो हिसाब से अच्छा, परसेंटेज। आप अभी तकरीबन 6 मंथ से कोविड में ही जो काम कर रहे हैं आपके क्लिनिक के ऊपर, तो अभी तक आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया है छोटा बच्चा जो कोविड का जिसको इन्फेक्शन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी तक कम से कम 11 पेशेंट्स को रेफ़र किया है, और उसमें से 4 लोग आईसीयू में भी गए हैं। सारे के सारे अच्छे हुए हैं, जितने के जितने 11 पेशेंट्स मैंने रेफ़र किए हैं सारे के सारे पेशेंट्स अच्छे हुए हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडल अगर आप टाइम से पेशेंट पहुंचता है और आप टाइम से उनको सही जगह पे पहुंचाते हैं तो बिल्कुल हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पेशेंट बहुत लेट आ रहे हैं हॉस्पिटल, तो अगर आप लेट पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो आपका ट्रीटमेंट पूरा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि समझना, डॉक्टर जो प्राइमरी डॉक्टर है उसको ये समझ में आना चाहिए कि कोविड इन्फेक्शन है, और जल्द से जल्द इसको रेफर करना चाहिए हॉस्पिटल्स को जो कंसर्न है, ये पेशेंट्स जो हैंडल कर रहे हैं या एक्सपीरियंस डॉक्टर जिनको ये पेशेंट हैंडल करने की आदत है। ऐसा आप तो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है किसी कंट्री ने इसका वैक्सीन बनाया है कि अभी तक इसका कोविड का वैक्सीन बना है या नहीं बना है अभी तक? देखिए, सिर्फ रशिया एक कंट्री है जिन्होंने क्लेम किया है कि उनका वैक्सीन रेडी है। अब क्लेम करने की बात तो रहती है, लेकिन इनके जो फेज 3 के जो स्टडीज जो बहुत कंपलसरी रहते हैं एक पर्टिकुलर नंबर, मतलब 10 से 20 हज़ार या 30 हज़ार पेशेंट्स को देने का, अलग अलग एज कैटेगरी के पेशेंट को देना, अलग अलग बीमारियों के कैटेगरी के पेशेंट्स को देना, और उसकी एफिकेसी कैसी है वैक्सीन की, ये फेज 3 में देखा जाता है। वो फेज 3 के ट्रायल्स एक कंट्री ने कंडक्ट नहीं किए हैं। वो लोगों ने सिर्फ 265 पेशेंट के ऊपर ट्रायल कंडक्ट किए थे, जिसमें से उनके पास में डाटा सिर्फ 72 पेशेंट्स का है, जिसके ऊपर उन्होंने क्लेम करके कि कोई साइड इफेक्ट नहीं बोलकर उन्होंने वैक्सीन देना शुरू कर दिया। ये सही नहीं है। वैसे तो अभी फिलहाल तो नियरली 32 वैक्सीन पाइपलाइन में है कि जो अलग अलग कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग फेज में ट्रायल शुरू है। शायद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जनवरी में प्रोबेबली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फेज के ट्रायल्स के रिजल्ट्स हम लोग दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वैक्सीन जिस ढंग से प्रोडक्शन वगैरह जो करना चाहिए वो तो शुरू ऑलरेडी हो चुका है। जो जब अभी वैक्सीन ऐसा है कि वैक्सीन का ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से। हाँ, लेकिन जब तक आपके ट्रायल्स कंप्लीट नहीं होते आप ये वैक्सीन किसी को भी दे नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर, अगर मैं सिर्फ इंडिया का देखता हूँ तो अपने को कम से कम 60 से लेकर 80 करोड़ डोज चाहिए, और 2 बार डोज देने की ज़रूरत पड़ती है, 1 महीने से 3 महीने के गैप में देना पड़ सकता है। तो अपने को नियरली 150 करोड़ डोज चाहिए। 150 करोड़ डोज बनाने के लिए अपना सिस्टम रेडी ही नहीं है, इसके लिए अपने को 2 साल लग सकते हैं उतना बनने के। तो जो ज़्यादा ज़रूरी लोग जो ज़्यादा एक्सपोज्ड है वो लोगों को पहले वैक्सीनेशन होगा, और फिर बाकी के लोगों को आराम आराम से होते जाएगा। अब ये जो पीरियड है ये कम से कम 1 साल से 1.5 साल के ओवर पीरियड ये स्प्रेड हो सकता है कि वैक्सीनेशन आपको अगले साल समझो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनको शायद फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में शायद मिल सकता है वैक्सीन, और फिर अप्रैल के बाद में ऐसा होगा कि जनरल पब्लिक में वैक्सीनेशन मिलेगा। अब ये लोगों को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन से पेशेंट को पहले देना है, किसको बाद में देना है। ये बहुत बड़ा टास्क है, और इसके लिए गवर्नमेंट को रेडी रहना चाहिए। आप तो सीनियर डॉक्टर हैं, आपके हिसाब से ये कोविड डिजीज से कैसे बचा जा सकता है? ये जो जो 3 क्लासिकल चीज़ें, पहला है मास्क का यूज़ होना चाहिए, जहाँ पे भी जा रहे हैं जहाँ पे भी है मास्क के सिवाय तो बात बनना ही नहीं। सेकंड ये है सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो ये चीज़ें अगर मेंटेन करेंगे तो हम लोग इन्फेक्शन स्प्रेड करने से बच सकते हैं। और बेसिकली कैसा है कि टाइमली मैनेजमेंट, जो आपके पास में इन्फेक्टेड लोग हैं उनको आइसोलेट करो, प्रॉपरली ट्रीट करो, तो ये स्प्रेड होने से बचेगा। घर में कोई एक इंसान मिल रहा है तो उसके बाकी घर के सारे लोगों का टेस्ट होना चाहिए। अपने यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग छुपा रहे हैं कि उनको अगर इन्फेक्शन के साइंस भी है, सिम्टम्स भी है, तो बता ही नहीं रहे, किसी के पास में डॉक्टर के पास में जाएंगे नहीं, उनको लगता है कि हर एक को पकड़ के डाल देंगे आइसोलेशन में, या उनको ट्रीट नहीं करेंगे ठीक से, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है,
90% या 95% ऑफ टाइम्स कोई भी गलती नहीं होती है। कोई एकाध दुखात पेशेंट के साथ में हो सकता है कि ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा कि किसी को ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल रहा है या डर की वजह से आप खुद को बता ही नहीं रहे कि मुझे इन्फेक्शन हुआ, तो फिर आप सारे घर में आपके सब रिलेटिव्स को, घर वालों को आप स्प्रेड करेंगे और वो और 10 लोगों को स्प्रेड करेंगे। ठीक। तो राइट टाइम पे डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके क्लिनिक में अभी तक आपने कोई कोविड पेशेंट को एडमिट किया है क्या? जी है, कोविड पेशेंट, बिकॉज हम लोग के पास में वो उसकी जो रेगुलेशंस के अंडर में ये करना चाहिए, वो हम लोगों को हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं है। तो छोटा सेंटर है जहाँ पे आईसीयू या मल्टीपल डॉक्टर्स नहीं है, वैसे हॉस्पिटल्स को अलाउड नहीं है। मैं अकेला ही यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, तो पॉसिबल नहीं है मुझे वो पेशेंट मेंटेन करना। ठीक, धन्यवाद। आज आपने देखा, हमने डॉक्टर प्रशांत मिश्रा साहब से बात की है, जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर है और जो काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं औरंगाबाद के अंदर छोटे बच्चों के लिए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार। खान राफी मोहम्मद के साथ कैमरामैन आमिर अली।